राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का दिन विशेष ही महत्व रखता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ संपन्न कराया जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम भगवान जी को भगवान विष्णु का ही रूप मानते हैं और इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक तुलसी विवाह करवाने से जातक के दाम्पत्य जीवन में मधुरता, खुशहाली आती है। वहीं कुंवारी कन्याओं या फिर लड़कों को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। तो आपको बता दें कि इस साल तुलसी का विवाह का सही तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और तुलसी विवाह की आसान पूजा विधि भी आपको बताने वाले हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता के पौधे को गेरू से लीप करके सुंदर सजा लें और इसके बाद तुलसी के पौधे को ओढ़नी के रूप में एक लाल रंग की चुनरी आपको उठानी होती है। अब गमले के चारों ओर गन्नों से खड़ा करके विवाह का मंडप बनाया जाता है और फिर तुलसी माता को सुंदर साड़ी से लपेट करके और उन पर श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा दें। शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराकर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें और चंदन का तिलक लगाने के साथ ही तुलसी के पौधे में या फिर अलग से एक चौकी स्थापित करें और उन्हें जनेऊ अर्पित करें। तुलसी माता और भगवान शालिग्राम जी को हल्दी लगाने के साथ ही धूप दीप दिखा करके भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ करें और आरंभ करने के साथ ही विवाह की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। और इसके बाद में तुलसी जी और शालिग्राम जी भगवान के फेरे भी करवाने चाहिए और फेरे करवाने के बाद में माता तुलसी को कुछ चीज़ें उपहार वस्तुएं हैं वह भी अर्पित करनी चाहिए, जो भी आपकी सामर्थ्यता हो, जिससे कि आप एक तरह से दुल्हन की विदाई है जो करते हैं उसी तरह से आपको विदाई करनी चाहिए। साथ में भजन कीर्तन गाए जाते हैं, विवाह के गीत भी गाए जाते हैं। तुलसी जी को विदा करते समय उन्हें कुछ दक्षिणा भी भेंट में जरूर देनी चाहिए और उसके बाद में तुलसी जी के पौधे के आसपास के मंदिर में रखवा सकते हैं। तुलसी जी का दान कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग तुलसी के पौधे का दान नहीं करना चाहते हैं वे तुलसी विवाह के बाद अपने घर में उस तुलसी को रख सकते हैं जिनका विवाह आपने किया है। इस तरह से आज के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराने से कन्यादान के पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली आती है, सौभाग्य आता है और जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आ रही हैं उनकी रुकावटें दूर हो जाती हैं, विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। इस बार 12 नवंबर मंगलवार के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी है। एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा और इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार को शाम 5:29 से 7:53 के बीच में किया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह कराने वाले दंपतियों को सुबह से उपवास रखना चाहिए। जिस प्रकार से घर में धूमधाम से विवाह किया जाता है उसी प्रकार से तुलसी जी का विवाह भी खूब धूमधाम से संपन्न किया जाना चाहिए और भोग प्रसाद सभी लोगों को बांट करके स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आप शालिग्राम भगवान जी को तुलसी का पत्ता रख करके और भोग समर्पित करें। यदि आपके पास शालिग्राम जी भगवान नहीं है तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा या फिर तस्वीर के साथ भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। जो लोग किसी कारण से देव उठनी एकादशी के दिन विवाह कराने में असमर्थ रहे हैं, किसी कारण से विवाह आप उस दिन नहीं करा पाए हैं, तो देव उठनी से लेकर के आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक कभी भी शाम के समय में तुलसी विवाह करवा सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। देव उठनी एकादशी की संपूर्ण सामग्री और पूजा विधि की वीडियो है वो चैनल पर जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।